तो एचआर क्या काम करता है बेसिकली, शायद ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि एचआर क्या काम करता है। स्किल सेट उससे मैच भी करता है कि नहीं करता, वो पहले जाके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े। सैलरी नेगोशिएशन की बात होती है तो उसमें भी अगेन कहा जाता है कि जो एचआर्स हैं वो कंपनी की साइड लेते हैं। एचआर रिप्लाई नहीं करते। भाई आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो मैंगो पार्टी हो रही है, ऑरेंज पार्टी हो रही है, आप एक चेकलिस्ट बनाएं, चेक चेक चेक। यार हमारी 12 साल हो गए, 2 पेज से ऊपर सीवी नहीं जाती। सीआरएम क्या होता है? मैंने कहा सर आपकी सीवी में लिखा हुआ है। सीवी देखते सोचते हैं कि यार मतलब क्या हम रेनबो देख रहे हैं। देन इट लुक्स सो गुड। एटीएस के बारे में बताती हैं ये किस तरीके से काम करता है। और वो उस चीज के बारे में इतना रट्टा लगा के आते हैं। एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर हम सीवी को सेम रखें और कवर लेटर डिफरेंट कर दें तो आपको आता कुछ नहीं है, यू आर फ्रेश, लेकिन आपको चाहिए 1.5 लाख रुपया साल। अच्छा, रेंज का कैसे पता चलेगा क्या हमें लाइक? मैं 1.5 लाख वाले बंदे को भी 60,000 रुपए लेकर आएंगे, जो कि उनकी कंपनी के कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, अच्छा, There is a इसमें क्या difference. डिफरेंस है एचआर और रिक्रूटर में, क्या डिफरेंस? तो उसको HR का HR का भी नहीं मतलब पता होता। एम्प्लॉयज पर्सनल इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वो एचआर फिर जाके मैनेजमेंट को बताते हैं, हायर मैनेजमेंट को। उनके अंदर फियर ऑफ जॉब है कि यार मैंने ये बोला, ये मेरी जॉब चली जाएगी। किसी कैंडिडेट का सबसे वियर्ड एक्सक्यूज। नाइस। ये तो मेरी टर्न नहीं आएगी। Question everything, bring new ideas. Within 15 days, 10 of my people resigned. HR is your soul of the company. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज़रिश निज़ामी एंड यू आर वाचिंग कॉफ़ी विद जी, जहाँ करते हैं हम टेक की थोड़ी बहुत खोज विद ए लिटिल बिट ऑफ फन एज वेल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी फीमेल जो कि लीडर भी हैं, एचआर भी हैं, फाउंडर भी हैं और पता नहीं कौन कौन से काम करती हैं। एंड वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज शी इज़ आयरन लेडी एंड यस शी इज़ सिनफिया हन। और आज हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी में कैसे अप्लाई करते हैं और उस कंपनी में अपनी ग्रोथ को कैसे मेंटेन रखते हैं, एचआर के इनसाइट्स क्या हैं, एचआर क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता, और ये सारी चीज़ें जो कि आपके माइंड में हैं आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और योर फेवरेट स्नैक्स एंड लेट्स ट्राई दिस कॉफी टॉक। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम टू गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। आपको देख के बस वैसे ही मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ। नहीं, मुझे देख के नहीं, मैं आपको देख के ज़्यादा एनर्जी लेकर आई हूँ क्योंकि इट्स सैटरडे और सैटरडे को वैसे ही आपकी एनर्जी डाउन होती है, बट इट्स गुड टू सी यू, मेरी एनर्जी वापस आ रही है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, दैट यू कंसीडर्ड कि मैं इंसाइट्स दे सकती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो आई गेस ऑल थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। यस इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि शुड आई कॉल यू मिस पेंगुइन? आई वुड लव टू हियर दैट। ओके, क्योंकि मैंने आई थिंक सो आपकी इंस्टा आईडी पे ये देखा था यस, और मुझे बहुत पसंद आया था और आई थिंक सो कि हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। actually I am so obsessed with penguins, you won't even believe, I have a lots of stock. मेरे पास penguins का stuffed toys में, stickers में इतना stock है कि like मेरे friends और मेरे घर वाले ये कहते हैं कि are you crazy? मेरी बर्थडे पे मैं अपने भाई से कह के मंगवाती हूँ कि मुझे ना अब मेरे पास टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मुझे पेंगुइन्स दो। सो मतलब मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि यार शी इज़ पेंगुइन लवर, तो उसको पेंगुइन ही कहना चाहिए, इसलिए मैंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फिर तो वो जो पिछले दिनों एक पेंगुइन की एक स्टोरी चल रही थी वो देख के आप बहुत आई वॉज वेरी सैड। उसको ढूंढने नहीं निकली आप? नहीं, आई वॉज सो ऑक्यूपाइड इन माई HR एंड प्लस फाउंडर रोल कि मैंने कहा यार ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ढूंढूंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो हम अपनी जो है ना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मिस पेंगुइन मुझे बताइएगा कि आपकी जो करियर जर्नी है वो कैसी रही, कैसे आपने जो है एचआर के रोल में आई, एचआर से अपने फाउंडर के रोल में कैसे शिफ्टिंग की, ये थोड़ा सा हमें बता दें। ओके, सो स्टार्टेड विद HR में आना बिल्कुल ओवरनाइट नहीं था, ना ही प्लान था। व्हेन आई वाज बीइंग ग्रेजुएटेड तो मैं होटल मैनेजमेंट में जाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पेशलाइजेशन में वो पार्ट नहीं था। इट वाज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR। सो बैक देन आई वाज डूइंग RJ, तो मेरी पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। सो वन ऑफ माई सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि गो फॉर द HR बिकॉज आई वाज वेरी बैड इन नंबर्स। और मार्केटिंग का आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का इरा नहीं था उस टाइम पे, डोर टू डोर सेल्स हम लोग करते थे। आई स्टार्टेड विद HR, मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया, आई गॉट हायर्ड, मुझे मजा आना शुरू हुआ। इट वाज अ स्टार्टअप कंपनी, तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट करती थी, उनको हायर करती थी, उनके साथ काम करती थी। तो आई वाज लाइक यार ये तो व्हाट आई वांटेड। एग्जैक्टली। सो पहली जॉब में तो मुझे ये ख्याल नहीं आया कि आई एम अ वेरी गुड HR, बिकॉज होता है ना कि आप पहली जॉब में सिर्फ सीखते हैं। व्हेन आई मूव्ड आफ्टर कोविड टू अ IT फर्म विच वाज ऑनिक्स टेक, वहाँ पे बेसिकली मेरा जो बिल्कुल HR के अंदर कि आप एक लीडर भी हो सकते हैं,
HR रहते हुए, वो चीज़ वहाँ पे मेरी बाहर निकल के आई बिकॉज दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी. आई चैलेंज्ड माई सेल्फ. तो मेरा HR बेसिकली वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया पावर से IT में आना. फिर मैं वो जॉब कर ही रही थी तो यू वॉन्ट इवन बिलीव कि उस टाइम पे मेरा ये होता था कि पहले साल में तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक छुट्टी नहीं की. 365 डेज 24/7 आई वॉज वर्किंग क्योंकि हमें कंपनी की ग्रोथ करनी थी. तो 2024 में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब इफ़ आई एम डूइंग सच स्टफ फॉर अ कंपनी कि मैं यहाँ पे 24 घंटे लगाती हूँ, ठीक है, और मैं जो ग्रोथ इस कंपनी को दे रही हूँ अगर मैं इसका हाफ अपने लिए करूंगी तो आई विल बी डूइंग वंडर्स. तो उस वक्त फिर मैंने अपनी दोस्त से बात की, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की. उन्होंने कहा ठीक है हमें को फाउंडर बना. तो मैंने फिर जॉब छोड़ी, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एंड माशाल्लाह विद पर्सपेक्टिव ऑफ 2 years नाउ हम लोग रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं ओवरसीज में भी, पाकिस्तान में भी. फिर हम HR ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, HR कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और हम हर इंडस्ट्री पे फोकस किए हुए हैं. सो जस्ट दैट वाज द पॉइंट कि मैं HR से एक फाउंडर में मूव हो गई एंड मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक्चुअली बीइंग अ फाउंडर और एक एम्प्लॉय इसमें बहुत डिफरेंस होता है. जब आप फाउंडर के शू में आते हो यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस. सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हो आप अपने फैमिली टाइम. तो दिस वाज अ स्मॉल जर्नी जो कि मेरी HR में आना और HR से फिर फाउंडर में आना रही. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो मेन कन्वर्सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं. मुझे बताइएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, फिर उनका जो सबसे फर्स्ट काम होता है ना वो ये होता है कि लाइक वो जॉब्स पे अप्लाई करें. तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि वो जो है ना किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका जो कल्चर है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं. वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन क्योंकि हम लोग यूजुअली स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाते नहीं है. स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इवन नोइंग द कल्चर उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उनका स्किल सेट उससे मैच भी करता है कि नहीं करता. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन कि आपको 10 जॉब्स नजर आ रही है ना, यू वोंट इवन रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यू वुड स्टार्ट अप्लाइंग. एग्जैक्टली और फिर आप देखते हैं और अप्लाई हाँ कर देते हैं. एग्जैक्टली आप ये नहीं देखते कि इवन इफ आई टॉक अबाउट द CS बिकॉज दिस इरा इज ऑल अबाउट IT एंड AI. Exactly. हम AI की बात करें तो AI में बहुत ज्यादा डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. हम नॉर्मल CS की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा डोमेन्स हैं. अब लेट्स सपोज हम एक लारावेल की बात कर लेते हैं. अब लारावेल में इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि उन्होंने PHP मांगा होगा, उन्होंने कोऑर्डिनेटर भी मांगा हो सकता है, ठीक है, उन्होंने कोई और लैंग्वेज भी मांगी हो सकती है. हम नहीं देखते, हम अप्लाई कर देते हैं. सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये चीज देखनी चाहिए कि वट एवर देयर नीशेस वो पहले जाके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें. वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनके रिस्पॉन्सेज के चांसेस ज्यादा होंगे. बिकॉज अब आपने देखा होगा लिंक्डइन पे भी ये एक चीज बहुत चलती है कि यार HR रिप्लाई नहीं करते. भाई आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ठीक है, आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो आपको HR कॉल करेंगे. सबसे पहला स्टेप है जॉब डिस्क्रिप्शन. अब नाउ यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, आपको जॉब की कॉल आ जाती है, ठीक है. बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑफर आप सबसे पहले उस कंपनी के जितने भी पायनियर्स हैं, लाइक जो भी उनके एक्स एम्प्लॉयज हैं, आप उनको रीच आउट करें. मतलब डोंट गो ऑन द कंपनी लिंक्डइन पेजेस कि अच्छा यार यहाँ पे तो मैंगो पार्टी हो रही है, ऑरेंज पार्टी हो रही है, ये डे हो रहा है, वो डे हो रहा है, कंपनी बड़ी चिल है. बट इन एक्चुअल कंपनी की इंटरनल डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है. आप एक्स एम्प्लॉयज और वो एम्प्लॉयज होते हैं जिन्होंने हर चीज को फेस किया हुआ होता है. अब आई नो कि ग्रजेस भी हो सकते हैं, इसलिए आप किसी एक एम्प्लॉय को नहीं पकड़े, आप 4-5 हाँ एग्जैक्टली एक्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ कि नेगेटिव बोलेगा. तो उसमें सिंपल पॉइंट ये है कि आप 4-5 एम्प्लॉयज जो आपके पहले वाले आप उनको रीच आउट करें, 1-2 आपके करंट एम्प्लॉयज हैं आप उनको रीच आउट करें. उससे क्या होगा, अब लेट सपोज अगर 7 बंदे हैं, 5 आपके एक्स हैं, 2 आपके करंट हैं और वाइस वर्सा. अब उसमें से 70% लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, विच मीन 70% लोगों का तो ग्रज नहीं होगा ना उस कंपनी के साथ. सो दिस इज अ कंसर्निंग पॉइंट. वहां पे आप वो पॉइंट्स डिस्कस करें HR के साथ बिफोर साइनिंग द ऑफर. बिकॉज अगर आप ऑफर साइन भी कर लेते हैं और उसके बाद आप बैक ऑफ करते हैं तो अल्टीमेटली आपके करियर पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है. बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल. तो वहां से आप कंपनी के कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से अपनी राय बना सकते हैं कि वेदर दिस इज अ राइट कंपनी. अब होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा यार 3-4 महीने काम कर लेंगे उसके बाद जॉब स्विच कर लेंगे. नो, यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे. आप ये सोचें कि अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे क्या आप 1-2 साल फर्दर इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, क्या कंपनी का एनवायरमेंट प्रैक्टिकली इतना अच्छा है. अगर तो द आंसर इज यस, ठीक है, गो फॉर इट. बट इफ यू थिंक नो दैट कंपनी कैन बी अ टॉक्सिक. अब टॉक्सिक ये नहीं होता कि हमेशा सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट होती है. टॉक्सिक ये भी होता है कि आपकी लेग पुलिंग हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, फाइनेंसेस में आपको तंग किया जा रहा है, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. हम सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट को एक टॉक्सिक कल्चर का नाम दे देते हैं विच इज नॉट अ राइट अप्रोच. तो जब आपको ये सारे फैक्टर्स नजर आ जाएं, आप एक चेकलिस्ट बनाएं, चेक चेक चेक. जब सब चेक है गो फॉर इट. अगर आपको लगता है कि 50% चीजें नॉन चेक हैं, ठीक है, ये ना सोचें कि आप जाएंगे वो कर लेंगे. आप जाएंगे वो नहीं कर सकते, वरना पहले वाले लोग भी कर लेते. तो वहां पे फिर आप अपना डिसीजन लें. अच्छा, मुझे बताएं कि जो CV राइटिंग है उसमें हम कौन
कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनको देख के जो है ना वो HR रिजेक्ट कर देते हैं कि ये CV तो बिल्कुल फर्क है? सबसे पहले सीवी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इवन इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, आपकी सीवी 3 पेजेस की होती है। यार हमारी 12 साल हो गए, 2 पेजेस से ऊपर सीवी नहीं जाती, राइट? हाँ। तो सबसे पहला ऐसे पॉइंट लिख के ये, सेंड कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली मतलब उन्होंने दुनिया जहान की स्किल लिखी हुई होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स जस्ट लाइक 3 days ago आई हैड अ BD इंटरव्यू। तो वो लड़का आया, BDs. उसने हाँ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। उसने CRM लिखा हुआ था, ठीक है। सो आई आस्क्ड हिम कि सर आपने CRM लिखा हुआ है तो आपने कौन सा CRM यूज़ किया हुआ है? जोहो, ज़ूम इन्फो एज एन एग्जाम्पल। तो कहते हैं CRM क्या होता है? मैंने कहा सर आपकी CV में लिखा हुआ है कि तो एंड लिटरली उसकी ओडेसिटी ये थी कि एक्चुअली ना मैंने तो CV बनाई नहीं। मैंने कहा आपने पढ़ी भी नहीं? कहते नहीं वो इंटरव्यू के लिए आना था तो मैंने अपने कजन को बोला तो उसने मुझे CV बना के भेज दी। मैंने कहा आई डू अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि आपने इस चीज को अग्री किया, बट द फैक्ट इज हाउ कम यू आर अ BD, यू आर इनटू द इंडस्ट्री फॉर प्रीटी गुड 4 years and you don't know what the CRM is. Now we are going to apply for jobs. Yeah. For us. Exactly. So आप ये देखें कि अब स्किल सेट, ठीक है, आपने एक स्किल सेट लिखा हुआ है बट इन एक्चुअल आपको स्किल सेट का पता ही नहीं है, राइट? सो आप वो स्किल सेट जो जिसमें सिर्फ आपकी कमांड है, सिर्फ आप वो मेंशन करें। वरना मेरे जैसे HR होंगे ना, ठीक है, वो आपको इनिशियल्स में रिजेक्ट कर देंगे। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ HR कि मैं आपको कॉल करूंगी, मैं पूछूंगी सैलरी क्या है, करंट क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स इट। नहीं सर, मैं तो आपको मतलब हाँ बहुत रिलीजियसली स्क्रीनिंग करूंगी आपकी। करनी भी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली आप अपना स्किल सेट जो जिसपे आपकी कमांड है, जिसमें आप प्रो हो, वो लिखें। आपका CV 1 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू आर हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, गो फॉर 2 pages, नॉट मोर देन दैट। और खुदा का वास्ता है ये जो रंग बिरंगे ऑरेंज येलो मतलब ठीक है, पता नहीं व्हाट नॉट, ठीक है इतने कॉम्बिनेशंस के कलर होते हैं कि मतलब हम CV देखते सोचते हैं कि यार मतलब क्या हम रेनबो देख रहे हैं। नहीं, वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते आपको। नहीं अच्छा। बिकॉज देखिए अगर हम आर्ट में जाए ना, ठीक है, कि हम किसी डिजाइनर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, देन इट लुक्स सो गुड कि यार ठीक है इसने अपनी CV इतनी अच्छी डिजाइन की हुई है तो उसको वैसे भी डिजाइन, हाँ उसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होगी। बट यार आप एक नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करें जिसका डिजाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। यू नीड टू हैव योर CV वेरी प्रोफेशनल। क्योंकि अगर इस इरा की बात करें ना तो हम सब ने ATS लगाए हुए हैं। हम लिंक्डइन की बात करें, हम किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, हमारी स्क्रीनिंग ऐसे होती है कि जो फाइनल CVs हमारे पास आ रही है ना, हमारे ATS से गुजर के आ रही है। अब अगर आपने CV 10 पेजेस की बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन रिजेक्टेड क्योंकि आपने ATS फ्रेंडली CV नहीं बनाई हुई। अब ATS फ्रेंडली CV आपकी मैक्स 1 और 2 पेजेस होती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी ATS CV का ये होता है कि आप जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन के होते हैं वो आप उसमें ऐड करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ATS के बारे में बताती हैं, ये किस तरीके से काम करता है? बेसिकली ATS एक ऑटोमेटेड टेक्निकल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसमें आप ये करते हैं कि आपके पास एक HRMS का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 3.5 GPA से बच्चा नहीं चाहिए, नीचे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे फास्ट का ही रिकमेंडेड बच्चा चाहिए, मुझे इस स्किल सेट में फॉर एग्जांपल मुझे AI का है, ठीक है, उसने AI में ही काम किया हो, 4 साल का एक्सपीरियंस उसने काम किया, लाइक वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज हम उसमें मेंशन कर देते हैं। नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो अपना स्किल सेट डिफाइन किया हुआ है अगर आपकी CV में नहीं है वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो आपकी वही स्क्रीनिंग कर देगा। लाइक आई वॉन्ट बी वेस्टिंग माई टाइम कि अच्छा यार ये तो जरिश का तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेट मी हैव अ लुक, आई डोंट हैव दैट टाइम। क्योंकि वो सब मैनुअल जो काम हम करे थे वो ATS हमारे लिए कर रहा है। और उसके लिए बेस्ट ऑफ वे ये होता है कि जब आप अपनी CV बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ATS फ्रेंडली बनाते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आपके पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। आप इनफैक्ट ChatGPT आपको बहुत अच्छा बना के देता है, क्लॉड आपको बहुत अच्छा बना के देता है। उसमें प्रोफेशनल फॉर्मेट आ जाता है कि यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, यहाँ आपका स्किल सेट होना चाहिए, यहाँ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस 5-6 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी CV में लिख देंगे तो हम आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, राइट? सो वो आपका ATS फ्रेंडली एक CV वहां पे बन जाता है और रिकमेंडेड भी वही होता है। क्योंकि अब हम थोड़ा सा मैनुअल चीजों से बाहर निकल रहे हैं, तो वही बात है कि AI में रहते हुए अगर हमने AI को अडॉप्ट नहीं किया, सो एज एन HR वी आर फेल्ड, एज एन फाउंडर वी आर फेल्ड। सो CVs में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको केटर करने चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते। आपने जो CV रेफर की है आप उसको पढ़ें, ठीक है, और हर जॉब के लिए अपनी CV को कस्टमाइज बनाएं। क्योंकि सोबिया की कंपनी में अगर एक जॉब आई हुई है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, जरिश की कंपनी में एक जॉब आई हुई है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सेम CV आप दोनों जगह भेजेंगे तो दोनों जगह आपका काम नहीं चलेगा, फिर आप कहेंगे HR रिप्लाई नहीं करता। अच्छा, CV और एक कवर लेटर भी होता है हमारे पास, तो अगर हम CV को सेम रखें और कवर लेटर डिफरेंट कर दें तो ये वर्कआउट इसलिए नहीं करता क्योंकि कवर लेटर है बेसिकली आप ये कह लो कि एलिवेटर पिच,
कि बिफोर इवन लुकिंग अप एट योर सीवी मैं आपका कवर लेटर देख के डिसाइड कर लूंगी कि मैंने आपकी सीवी खोलनी भी है कि नहीं खोलनी, राइट? ऐसे कवर लेटर्स देखते हैं एचआर? एचआर देखते हैं, बट इट डिपेंड्स। अगर तो एचआर ने मैंडेटरी रिक्वायर्ड किया है कि आई नीड योर कवर लेटर, तब तो देखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि आई एम प्रोफेशनल, आप भेजते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि एचआर देखना नहीं चाहते, बट अगर हमें एक चीज रिक्वायर्ड है ना, तो वो हमें चीज रिक्वायर्ड इसलिए होती है कि यार सीवी को स्क्रीन करने के बजाय ना कवर लेटर देख लो, समझ आ जाएगा कि बच्चे को रखना है कि नहीं रखना, राइट? अब कवर लेटर में भी हम दुनिया जहान की बातें लिख देते हैं, जबकि कवर लेटर सिर्फ आपका 3 पैराग्राफ्स पे होता है। फर्स्ट इज के मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया आपकी कंपनी में, सेकंड में के मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, एंड थर्ड इज क्लोजिंग पैराग्राफ कि मैं आपकी कंपनी के लिए राइट फिट कैसे हो सकता हूँ। बट इफ यू वुड सी द कवर लेटर्स ऑफ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, यू वुड सी कि उन्होंने 4 मतलब आप पेजेस अगर आप वर्ड पे उसको कन्वर्ट करें तो 4 पेजेस का तो सिर्फ आपका कवर लेटर होता है। ऐसे ही है। सो प्रोफेशनल कवर लेटर आपका सिर्फ 3 का होता है। अब ये देखें ना कि अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों को, वो कोशिश ही नहीं करे सीखने की, ना उनको सिखाया जा रहा है ना वो कोशिश कर रहे हैं। तो कवर लेटर इज मैंडेटरी बट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, नॉट ऑलवेज। तो मुझे बताएं कि इंटरव्यू में कैंडिडेट्स कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं? ओवर एफिशिएंट बनते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ उनको नहीं आती, ठीक है, और वो उस चीज़ के बारे में इतना रट्टा लगा के आते हैं, बोले जाएंगे वो अगले की सुनेंगे भी नहीं, एंड फिर हमें एक पॉइंट पे आकर उनको कट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मैंने आपको इंटरव्यू की कॉल की, ठीक है, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑन साइट इंटरव्यू। ऑनलाइन में होता है कि आप सो के उठ के इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, यार आपकी शक्ल भी नजर आनी है, आपके बाल भी नजर आने हैं, ठीक है, आप वैसे ही स्टार्ट कर देते हो। आप ऑन साइट आते हो, आप नॉर्मल मतलब घर से उठ के आ जाते हो, ठीक है, रात का नाइट सूट पहना होता है आपने और आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हो, लाइक यू आर नॉट इवन प्रेजेंटेबल। ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है। थर्ड, आप रूम में एंटर हो रहे हो, आप आओगे बैठ जाओगे, यू डोंट इवन ग्रीट द इंटरव्यूअर। अब आपको नहीं पता कि जो आगे बैठा हुआ बंदा है वो किस लेवल पोजीशन पे है उस कंपनी में, ठीक है, आप आओगे, आप आके बैठ जाओगे, जी सर, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। हाँ, और एक दफ़ा ये हुआ कि एक लड़के से मैंने पूछा, क्योंकि सर, बिकॉज जब भी कोई आता है मैं पूछती हूँ, सर वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और ग्रीन टी और वाटर? ही सेड ये तो मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है, कॉफ़ी है तो लाते हैं। एंड आई वाज लाइक, उसमें भी लैटे लाते हैं। आई वॉज लाइक ओके, मैंने अपने ऑफिस बॉय को बोला, मैंने कहा ओके आप ना कॉफ़ी ला दें इनको। तो थोड़ी देर के बाद मेरा ऑफिस बॉय मेरे पास आया, तो मैं वो कहते हैं कि मैं ऑफिस की कॉफ़ी तो पीता ही नहीं हूँ। मैं आई वॉज लाइक, मैंने कहा भैंस की तुम मतलब क्या अमेरिका से आए हो भाई, मतलब क्या, मतलब व्हाट ही वांट्स टू हैव इट बेसिकली। तो टेक्निकली ही वॉज वेरी गुड, एथिकली ही वॉज वेरी रॉन्ग, ठीक है, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट। आप जब भी इंटरव्यू के लिए आते हैं वेल प्रिपेयर्ड होकर आएं। अच्छा, अब फ्रेश बच्चे क्या करते हैं, ये तो आपके बेसिक एटिकेट्स हो गए। हम जब टेक्निकल स्किल्स में आते हैं, आप अपनी सीवी में इतना झूठ बोल चुके होते हो कि आप उसको देखते ही नहीं हो कि आगे जो टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा। फ्रेश बच्चे आएंगे ना और उनसे प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा, तो वो आगे से कहता है यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तो हमने 3rd-4th सेमेस्टर में पढ़ी थी, अब फाइनल में आते आते तो हम स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये चीजें तो हमें नहीं आती। स्पेशलाइजेशन कैसे हो जाती है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब विदाउट इवन द बेसिक्स, ठीक है, आप अपने वाइवास कैसे कर रहे हो, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो। सो हैव योर बेसिक स्किल्स वेरी स्ट्रांग, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब ये वो आपके बेसिक कोर्सेज हैं, अगर आपको ये नहीं आते ना, ठीक है, आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी कर लो, आप कर्सर से GPT से कोड तो लिखवा सकते हो, ठीक है, लेकिन सर कभी तो दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, एनालिटिक्स चाहिए, एग्जैक्टली, तो वो आप नहीं कर सकते, फिर आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर द प्रोफेशनल्स। अपनी सीवीज में उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस लिखा होगा कि मैंने 3 साल में 16 साल वाले बंदे का काम कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे फेल्ड। सो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सीवी में भी जो लिख रहे हो ना उसकी तैयारी करके आओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपको HR कॉल करे फॉर द टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, आप अपने HR से या रिक्रूटर से पूछें कि टेक्निकल इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा जाएगा। लाइक बेसिक टेक्निकल होगा और मेरा इन डेप्थ टेक्निकल होगा रिलेटेड टू माय वट एवर द डोमेन इज। सेम गोज फॉर एवरी अदर फील्ड, लाइक BD है, HR है, मार्केटिंग है, CSR है, व्हाट नॉट। आपकी जो एग्जैक्टली डोमेन है आप HR से पूछें कि आपका इंटरव्यू किस बेस पे होगा, फिर आप वो इंटरव्यू तैयार करके आए। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम इंटरव्यू तैयार ही नहीं करके आते, जिसकी वजह से फेलियर रेशियो पाकिस्तान में ज्यादा है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट, इट्स वाइस वर्सा नाउ, ठीक है, कि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई है ही नहीं। मतलब एक टाइम था कि सप्लाई थी डिमांड नहीं थी, अब ऑपोजिट चल रहा है। तो इस चीज के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। तो एटिकेट्स एंड प्रोफेशनली इंटरव्यूज में ये ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। और फिर आप फ्रेश हो,
लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आता कुछ नहीं है, यू आर फ्रेश, लेकिन आपको चाहिए 1.5 लाख रुपया सैलरी, ठीक है? तो जब आपके पास स्किल सेट नहीं है, यू हैवंट प्रूव योर सेल्फ, यू डोंट हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स, हाउ कैन यू इवन डिमांड फॉर दैट? सो दिस इज जस्ट अ टिप स्किल फॉर द न्यू कमर्स एंड फॉर द एक्सपीरियंसेस कि अपनी सैलरी हमेशा रेंज में बताएं आप, एंड डू नॉट बी स्टबन अबाउट इट। स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि वो लर्निंग पर्सपेक्टिव में पहली जॉब को ग्रैब करें, ठीक है, और जितना सीख सकते हैं सीखें। एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनको ये करना चाहिए, डू नॉट हंगर फॉर द मनी, आई नो एवरीवन वर्क्स फॉर द मनी, बट योर अल्टीमेट गोल वुड बी कि अगर आपकी यहाँ ग्रोथ रुक गई, आप किसी कंपनी में मूव करना चाह रहे हो, तो हैव दैट माइंडसेट, सिर्फ वहां पे पैसे के लिए नहीं जाना, वहां पे ग्रोथ के लिए जाना है। एंड डू नॉट बी स्टबन अबाउट इट कि आप एक जगह 1.5 लाख ले रहे हो तो अगले को कहो कि 3 लाख दोगे तो भाई मैं आऊंगा, वरना तो मैंने आना ही नहीं है। ये बहुत एक मेजर सेटबैक आता है। वहां पे आप रेंजेस की तरफ जाएं, जो आपको लगता है कि एक रेंज सूटेबल हो सकती है, उस रेंज में इंटरव्यूअर को बताएं कि लाइक फॉर एग्जांपल आई विल बी कंफर्टेबल विद इन 200K to 250K, तो वो वहां पे आपकी निगोशिएट हो जाएगी। अच्छा, रेंज का कैसे पता चलेगा? क्या हमें लाइक उसके लिए भी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी? आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। अब आप इंडीड पे जाएं कि फॉर एग्जांपल लाइक आई एम एन HR कंसल्टेंट, मैं अगर किसी जगह कंसल्टेंसी की ऑफर प्लेस करूंगी, व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इंडीड पे देखूंगी कि HR कंसल्टेंट जो मेरी डोमेन है 12 साल, उसमें कितनी सैलरी इंडीड पे ऑफर हो रही है, फिर आई विल गो फॉर द ग्लासडोर, फिर आई गो फॉर द लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको पता है कि मोस्टली हम अपनी सैलरीज वगैरह मेंशन नहीं करते, उसका फिर एग्रीगेट निकालूंगी मैं, ठीक है? अगर उसका एग्रीगेट आ रहा है 500 to 600K, तो मैं उनको बताऊंगी कि 500 to 600K आई विल बी कंफर्टेबल। फिर जब वो पूछेंगे कि व्हाई यू आर डिमांडिंग दैट मच, ठीक है, तो मैं उनको कहूंगी कि सर दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज द मार्केट सर्वे, क्योंकि यू हैव योर लॉजिकल ग्राउंड्स। लेकिन अगर आप बिना किसी रिसर्च के उनको बताएंगे तो वो ये कहेंगे कि ये ब्लफ कर है, इसको कम पे भी ले और ले आएंगे। एंड लोग आते हैं, मैं खुद लोगों को लेकर आती हूँ, मैं 1.5 लाख वाले बंदे को भी 60,000 रुपए लेकर आएंगी। सो दिस इज समथिंग, दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट, सो यू हैव टू बी ऑन योर सेफर साइड कि आपने, क्योंकि कंपनीज भी प्ले कर रही होती हैं। सो एज एन कैंडिडेट आपको भी पता होना चाहिए कि विच इज योर स्ट्रेंथ, विच यू कैन यूज दैट, बट पॉजिटिवली, नॉट एज इन ब्लैकमेलिंग और जस्ट फॉर अ हायर जंप इनटू द सैलरी। अच्छा, इंटरव्यूज के बाद जो HRs वी विल गेट बैक टू यू ये वाला मैसेज करके घोस्ट हो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं उनको ये नहीं कहती कि आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है? मैं उनको एक फ्रेम बता देती हूँ कि लाइक आई एम इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यूज राइट नाउ, विद इन 1 वीक इफ आई डोंट गेट बैक टू यू कैन कॉल मी राइट अवे और यू कैन विजिट माई स्पेस। कि अगर मेरे पास, अगर मैं दिन में 50 इंटरव्यूज कर रही हूँ, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग लाइक मैं आपको कॉन्टैक्ट नहीं, रीच आउट नहीं करना चाहती, इवन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि सिलेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो अगर नहीं होगा तो यू कैन रीच मी आउट बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड, सो आई कैन मिस दैट पार्ट। ये भी 1 साल में होना स्टार्ट हुआ है, बट 1 साल पहले व्हाट आई वाज सपोज टू डू, मुझे पता है, मैं सेम डे में डिसीजंस लेती थी अपनी मैनेजमेंट से, अपने सीनियर जितने भी हमारे डेवलपर्स होते थे कि यार बंदा चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा बताओ, क्योंकि मैंने उनको 48 आवर्स में रिस्पॉन्स करना है। अगर वो रिजेक्टेड होता था तो मैं उनको विद इन 48 आवर्स में रिस्पॉन्स कर देती थी। इवन आई वॉज दैट मच क्विक कि मैं उनको 4-5 घंटे में भी रिस्पॉन्स बैक कर देती थी, सो दैट अगर मीन वाइल उनको कोई जॉब ऑफर या कोई इंटरव्यू आ रहा है तो वो उसको रीच आउट करें। सो आई वॉज वेरी गुड एट इट, बट राइट नाउ वो मैं नहीं कर पाती बिकॉज आई एम टू ऑक्यूपाइड इन माई लाइफ कि अगर दिन में मैं 100 लोगों के इंटरव्यूज कर रही हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उन 100 में से 90 लोगों को रिजेक्शन की ईमेल भेजूँ या उनको मैं ये बताऊँ कि फ्यूचर में हम कितना को रीच आउट करेंगे। बट वट माई प्रैक्टिस राइट नाउ इज कि मेरे जो लास्ट फाइनल 3 लोग होते हैं जिनको मैं फाइनल इंटरव्यूज के लिए बुलाती हूँ, उसमें से एक सिलेक्ट करती हूँ, बाकी दोनों को मैं एग्जैक्ट रीजंस बताती हूँ। मैं उनको ये नहीं बताती कि मैंने किसी और को सेलेक्ट कर लिया, मैं उनको ये बताती हूँ कि वेदर इट वाज योर एटीट्यूड, वेदर इट वाज योर टेक्निकल स्किल्स और इट वाज फाइनेंसेस, तो मतलब देयर इज नथिंग टू हर्ट अबाउट इट। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स जब दोबारा से पोजीशन हम रीओपन करेंगे अपने किसी और डिपार्टमेंट के लिए, तो आई विल बी कंसीडरिंग यू। सो ये मैंने अपना रखा। वैसे मोस्टली जो HRs हैं वो नहीं ऐसे डिप्लॉय करते हैं कि आपको क्यों हमने नहीं सेलेक्ट किया या समथिंग लाइक दैट। उसकी रीजन जरिश ये होती है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व बीइंग इनटू द स्पेशली इनटू द IT इंडस्ट्री, कि उनको खुद पता नहीं होता कि ऑन विच बेसिस दे आर बीइंग रिजेक्टेड अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इफ़ यू आर अ मैनेजर, आपने कह दिया ना कि सोबिया इस बंदे को नहीं रखना, आई वोंट बी आस्किंग यू, क्योंकि मेरे पास खुद वो टेक्निकल लेमैन नॉलेज भी नहीं है, मैं आपसे पूछूंगी ही नहीं। मैं उन्हें कहूंगी कि ठीक है आपको बंदा पसंद नहीं आ रहा ना, तो सही है, ठीक है। और फिर मैं उस बंदे को रिप्लाई बैक इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो बंदा मुझसे ये पूछ लेगा ऑन विच बेसिस, क्यों नहीं मुझे हायर किया, तो मेरे पास तो जवाब ही नहीं आपको देने के लिए। मतलब लाइक नो ऑफेंस टू HR इन द IT इंडस्ट्री राइट नाउ, बट दिस इज समथिंग IT वर्क्स राइट नाउ, क्योंकि नो CEO, नो फाउंडर इज लाइक लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि टेक्निकली स्ट्रांग हो, जो कि पीपल मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो। अनफॉर्चुनेटली दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हो लिंक्डइन पे, ठीक है, और क्योंकि फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपकी रिक्रूटमेंट ज्यादा जल्दी हो जाएगी। वो आप कहने को तो HR मैनेजर होते हो, बट इन एक्चुअल सिर्फ आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो। सो मार्केट इज सो सैचुरेटेड कि आपको 100 में से 3-4, मैं सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, सॉरी कंपनीज हैं, वो तो ऑब्वियसली वेल एस्टैब्लिश्ड
टाइम, ठीक है। उन्होंने तो एचआर के 5 फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, बट स्टार्टअप कंपनीज में आपको हार्डली 100 में से 2-3 कंपनीज ऐसी मिलेंगी हु आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर एचआर जो कि उनकी कंपनी की कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके, अदर देन द यूजुअल पार्टीज, क्योंकि पार्टीज आर नॉट समथिंग हु डिफाइन योर कल्चर। ये हमें समझने की जरूरत है एज एन एचआर, एज एन फाउंडर्स। तो जो एचआर्स हैं वो कैंडिडेट्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को करते हैं, व्यू करते हैं या चेक करते हैं? बिल्कुल, हम सबसे पहले जाके देखते ही उनका लिंक्डइन है। अब ये पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एचआर की बात करूं, मैं एचआर हायर कर रही हूं, मैं सबसे पहले जाके देखूंगी कि उसकी एंगेजमेंट ओवर द लिंक्डइन क्या है। भी फॉलोअर्स देखेंगे? नहीं, फॉलोअर्स नहीं, एंगेजमेंट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगेजमेंट एंड द फॉलोअर्स, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं बट उनकी एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। सो वी नीड टू लुक फॉर द एंगेजमेंट। मतलब इफ आई वुड से कि मेरे आई एम नॉट श्योर 50+ फॉलोअर्स हैं बट मेरी एंगेजमेंट इज 0, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। द रीजन इज इट्स बीन आई गेस मोर देन अ वीक मैंने लिंक्डइन पे जाके किसी से एंगेज नहीं किया। लिंक्डइन का लॉगरिथम इज वेरी क्रेजी। अनटिल अनलेस यू आर नॉट एंगेजिंग विद जरिश की फीड में मेरी पोस्ट आएंगी ही नहीं। सो आई एम सो मच ऑक्यूपाइड कि मैंने एंगेज नहीं किया। सो दिस इज समथिंग, एक एक्टिव एचआर जब हम देख रहे हैं तो हमें उसकी एंगेजमेंट को देखने की जरूरत है कि उसकी रीच कितनी है, क्योंकि अगर उसकी रीच अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट हमारी कंपनी को होगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका एक्सपीरियंस हम चेक करते हैं कि उसने अगर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि उसने 10 कंपनीज में क्या काम किया हुआ है, क्या उसका वो एक्सपीरियंस उसके लिंक्डइन से मैच करता है। आई ऑलवेज से इन माई ट्रेनिंग्स कि आपका जो सीवी है दैट शुड बी रेप्लिका टू योर लिंक्डइन। आपका लिंक्डइन और सीवी दोनों सेम होने चाहिए। आपका लिंक्डइन डिफरेंट है, आपका सीवी डिफरेंट है, देयर इज अ गैप व्हिच मींस यू आर ब्लफिंग समवेयर। तो हम टू चेक द एक्सपीरियंसेस, टू चेक योर एजुकेशन, हम वो पर्सपेक्टिव वहां पे देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें सीवी और लिंक्डइन का दोनों का मिक्स एंड मैच चाहिए होता है। और जब वो चीज हमें नहीं मिलती हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम कॉल भी नहीं करते, हम रिजेक्ट कर देते हैं। यस, अगर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है बंदा, ठीक है, जो हमें चाहिए, फिर हम कॉल करके पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन दैट योर लिंक्डइन इज नॉट एक्टिव। फिर हम पूछते हैं। सो इज दिस द रीजन के कहते हैं एचआर जो है सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं? एचआर स्क्रॉलिंग तब भी करते हैं जब उनके पास काम नहीं होता। ठीक है। क्योंकि देखिए ना, जिस तरह अभी मैंने बताया आपको कि इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिक्रूटमेंट, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द कल्चर एंड ऑल दैट, तो आपके पास बहुत टाइम है। लाइक आई वुड से कि मैं जब एचआर थी मेरे पास तब भी टाइम नहीं था लिंक्डइन स्क्रॉल करने का, ठीक है। आज मैं फाउंडर हूँ, मेरे पास तब भी नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास इवेंट्स होते हैं तब मैं टाइम निकाल के पिक्चर्स डालती हूँ, ठीक है। सो हाउ कम यू आर रनिंग अ 40-50 पीपल कंपनी, ठीक है, लेकिन आप ऐसे पोस्ट भी कर रहे हो, आप पूरा दिन कमेंट्स भी कर रहे हो, लाइक हाउ कम। अब कुछ लोग सुन के ये खाएंगे दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आती यार। मुझे एक बात बताओ, लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ फॉर अ कंपनी जिसपे सिर्फ 12 लोग हैं, मैं उनके साथ 8 घंटे के लिए होती हूँ एंड डैम मेरा दिन स्टार्ट होता है, मेरे दिन के सुबह के 4 बज जाते हैं, ठीक है, मेरी मीटिंग्स खत्म नहीं होती। सो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि आपकी कंपनी में 50-60 लोग हैं, ठीक है, और आपका टाइम मैनेज हो रहा है? That's not possible, right? So this is all about कि how productive you are. तो आपने अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना है। हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करते हैं पर्सनल नेटवर्किंग के लिए रादर देन टू गो फॉर द लिंक्डइन नेटवर्किंग। तो वो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। तो वो जिसके पास जितना टाइम होगा वो उतना टाइम स्क्रॉल करेगा, हम उतना टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा एचआर का जो रोल है ना वो डिफाइन कर दें, क्योंकि हम बहुत से लोगों से सुन रहे होते हैं कि इट्स अ मिथ के जो एचआर है वो काम नहीं करता। तो एचआर क्या काम करता है बेसिकली? शायद ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि एचआर क्या काम करता है। सो सरीश, एचआर इज बेसिकली अ क्रिटिकल इंटेग्रल पिलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इट डिपेंड्स कि जो आपने एचआर हायर किया है, आपने एचआर हायर किया, आपने रिक्रूटर हायर किया, ठीक है, देयर इज अ क्या डिफरेंस। डिफरेंस है एचआर और रिक्रूटर में? क्या डिफरेंस? एचआर इज नाम से जाहिर है ह्यूमन रिसोर्स, पीपल मैनेजमेंट, Okay. ठीक है। रिक्रूटर मीन्स टू हायर पीपल, कि आपने लोगों को रिक्रूट करना है, आप लोगों को ढूंढेंगे, लेकर आएंगे। हम रिक्रूटमेंट और एचआर दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक एचआर रिक्रूटर तो हो सकता है, एक रिक्रूटर एचआर नहीं हो सकता, क्योंकि एचआर जब एचआर बनता है तो वो बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस के साथ बनता है, ठीक है, तब वो एचआर कहलाता है। लेकिन रिक्रूटर जब खुद को एचआर कहना शुरू हो जाए तो उसको एचआर का एचआर का भी नहीं मतलब पता होता, ठीक है। सो बेसिकली योर एचआर इज योर बिजनेस पार्टनर। ये इंटरनेशनल टर्म है जो कि पाकिस्तान में अब आना स्टार्ट हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि एचआर काम नहीं करते। यस, आईटी इंडस्ट्री में तो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में एचआर काम नहीं करता। हाँ, आई एक्सेप्ट, क्योंकि नाउ इट वेरीज बिकॉज व्हेन आई जंप्ड इनटू द आईटी बैक इन 2021, क्योंकि मैं एक पावर सेक्टर से आई थी, हमें सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी, और मैंने 1 महीने में जितना वहां पे काम किया, माई सीईओ वाज वेरी सरप्राइज कि कमिंग फ्रॉम अ नॉन आईटी, मतलब हाउ कम शी इज डूइंग दैट मच, क्योंकि काम करने की आदत थी। कंपनी को स्टैब्लिश करना, सब चीजें करना, उसमें रिक्रूटमेंट भी थी, अप्रेजल, सब कुछ था, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम एन
प्रॉपर एचआर बैकग्राउंड फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू एक्सपीरियंस। अब आईटी में क्या हो रहा है, आपने बॉटनी पढ़ा हुआ है, आपने जियोलॉजी पढ़ा हुआ है, आपको एचआर की एबीसी नहीं पता, यार जॉब नहीं मिल रही ना, एचआर सबसे इजी फील्ड है, हायर कर लो। सीईओज हायर करते हैं क्यों? क्योंकि उनको सैलरीज पे करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, उनको कम सैलरी है। और दूसरा ये कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो ये कि सीईओज आपको काम करने देना नहीं चाहते, वो अपनी पावर होल्ड करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें यस बॉस करने वाला बंदा मिल जाए, ठीक है हम कंपनी चला लेंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट हमें बंदे को हायर करना है, कंपनी कल्चर को हम केटर नहीं करते। एंड दिस इज समथिंग ये आईटी में होता है, दे डोंट केयर अबाउट कंपनी कल्चर। वो कंपनी कल्चर को डिफाइन कर देते हैं कि हमने आज ये पार्टी कर ली, वो पार्टी कर ली, ये केक काट लिया, वो केक काट लिया, दैट इज कंपनी कल्चर, दैट इज नॉट कंपनी कल्चर। योर कंपनी कल्चर इंटरनेशनली जब हम काम कर रहे थे तो हमने ये सीखा कि आपका कंपनी कल्चर वो होता है कि आपका मंडे को ऑफिस आने को दिल करे। तो व्हाट इज कंपनी कल्चर? कंपनी कल्चर इज के पाकिस्तान में तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, इंटरनेशनली जब हमने काम किया तो वी केम टू नो कंपनी कल्चर आपका डिफाइन करता है कि संडे नाइट को, ठीक है, आपका एम्प्लॉय मंडे को ऑफिस आना चाहता है कि नहीं चाहता। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग, ठीक है, अगर हम इसको सोचें। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हमारे सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, हमें संडे को डिप्रेशन होना शुरू हो यार मतलब कल ऑफिस जाना है, फिर खिचखिच होगी, मतलब ये मसले वो मसले, राइट? दिस इज नॉट योर कंपनी कल्चर। तो कंपनी कल्चर is more than your usual parties. Then there's an other side कि क्या आपका HR इस काबिल है कि वो कंपनी कल्चर डेवलप कर सकता है? I was lucky enough to be very honest. The CEOs I worked with, they empowered me because मैंने initiatives लिए। मैं इतना rigid थी, मैं उनको बोलती थी आप ये गलत कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं, right? और आपको हाँ मोस्टली सीईओज ये नहीं सुनना चाहते। नहीं सुनना चाहते, आपको सुनाना पड़ता है। आई वॉन्ट रेकमेंड, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर इतनी रिजिड हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर रिजिड हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर आपने मुझे हायर किया ना तो आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अगर आपने मुझे सिर्फ हायर किया ना कि मैं बैठ के आपकी पॉलिसीज बनाऊँ, इंप्लीमेंट कर दूँ, इसको फायर कर दूँ, इसको हायर कर दूँ, तो सर लुक आई एम नॉट अ राइट फिट। और ये मैं इंटरव्यूज में चीज़ क्लियर करती हूँ। ये मैंने अपनी पहली जॉब में अपने सीईओ से सीखी थी, एंड दिस इज समथिंग कि मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन है, एंड आई हैव ऑलवेज वर्क विद माई टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव जो सीईओ सामने बैठा हुआ है ना, उसको अगर एचआर आता होता वो खुद कर लेता। अगर उसने आपको एक्सपीरियंस रिसोर्स को हायर किया है तो उसने यस सर सुनने के लिए नहीं किया, वो बैक ऑफ माइंड उसके होगा कि यार मतलब अब ये मुझे सिखाएगी। लोग कहते हैं कि अच्छा ये मुझे सिखाएगी, लेकिन आपको उसको सिखाना ही है सर। तो मैं उनको फिर ये बोलती हूँ कि आपने मुझे हायर किया ना तो यू हैव टू ट्रस्ट मी। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, यू कैन नॉट ग्रो। आपको यस बॉस वाला बंदा चाहिए, कम सैलरी में ले आओ, मुझे क्यों लाखों पे कर रहे हैं आप? तो अल्टीमेटली आपके एचआर स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है। व्हाट आई हैव सीन इन द आईटी इंडस्ट्री स्पेशली, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री की क्यों बात कर रही हूँ, जो आपका नॉर्मल नॉन आईटी है ना, आप जिस मर्जी सेक्टर में चले जाएं, दे आर पर्टिकुलर सेट, लेकिन वो आपको इतना सिखा देते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं इन नॉर्म्स को, वो आपको इतना सिखा देते हैं क्योंकि वो बुक से बाहर ही नहीं निकलते। वो बदतमीज भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, दे आर अथॉरिटेटिव। लेकिन जो लर्निंग आपकी नॉन आईटी में होती है ना, वो आपकी आईटी में हो ही नहीं सकती। दैट इज व्हाई आई ग्रो इन आईटी, बिकॉज मैं नॉन आईटी से आई थी, मैं सीख के आई थी, सीखी सिखाई आई थी, ठीक है। तो एचआर के अंदर ये फ्लो मौजूद है जिसको ओवरकम करने की जरूरत है। उनके अंदर फियर ऑफ जॉब है कि यार मैंने ये बोला, ये मेरी जॉब चली जाएगी और इन पैसों में मुझे अगली जॉब नहीं मिलेगी। तो जब तक ये फियर ऑफ जॉब रहेगा ना, आप अपनी खुद की पोजीशन के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। तो वैसे ब्लेम तो एचआर पे आ रहा होता है, लाइक एम्प्लॉयर्स जो कंप्लेंट्स करते हैं जैसे कि एचआर की गलती है, एचआर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है, एचआर हमारे सुनते नहीं हैं। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। पहली चीज़ तो एचआर की तो गलती है, एचआर इज़ अ ब्रिज, ठीक है। अब अगर एचआर एचआर ब्रिज है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेवल आता है। अब वो ट्रांसपेरेंसी आप मैनेजमेंट की एम्प्लॉयज़ तक कैसे पास ऑन कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट तक कैसे पास ऑन कर रहे हो, दिस इज द होल गेम। ये कहना बड़ा आसान है, ठीक है, कि एचआर इज अ ब्रिज, ठीक है। सॉरी बट मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी विदाउट कोटिंग अ नेम ऑफ अ कंपनी। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड फॉर प्रिटी गुड 2 years आई वर्क देयर। The moment I decided to quit, no one knows के like I am quitting, और द बिल्कुल लास्ट डे जब वो चीज़ पता चली सबको कि आई एम क्विटिंग, मैं उस दिन किसी से मिली भी नहीं बिकॉज आई वॉज वेरी अटैच टू माई टीम। वो टीम मैंने 0 से बनाई हुई, तो एक इमोशनल अटैचमेंट थी। अब हुआ क्या कि हमेशा से ना लोगों को पता था कि सोबिया इज देयर, हमें उनको गुस्सा आता था, उनको चीखना होता था, चिल्लाना होता था, आई वॉज अवेलेबल। मैं उन्हें कहती थी आ जाओ, किसी और पे नहीं निकालना, आई एम देयर, जो करना है आके करो, ठीक है। इवन देयर वर एम्प्लॉयज कि उनको गुस्सा आता था ना, वो ऐसे मेरा दरवाजा खोलते थे और बोलना शुरू कर देते थे और मैं सुनती थी। हाँ, और मैं सुनती थी, मैं कभी उनको काउंटर नहीं करती थी, मैं अग्रेसिव नहीं होती थी, मैं सुनती थी। क्योंकि एचआर को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। आपको बदतमीजी अलाउ नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही आप अलाउ करो, लेकिन एक अग्रेसिव मूवमेंट में हमें भी गुस्सा आता है ना, तो हम कहते हैं कि हमें कुछ सुनने वाला हो। मैं उनको वो मौका देती थी। अब ना एक पॉजिटिव इमेज था, मैं एम्प्लॉयज की चीजें
मैनेजमेंट तक नहीं जाने देती थी, ठीक है, मैनेजमेंट की चीजें मैं एम्प्लॉयज तक हाँ, नहीं मेरा आने नेक्स्ट देती थी। क्वेश्चन यही था कि हाँ। क्या जो अपने वो एम्प्लॉयज़ पर्सनल इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वो एचआर फिर जाके मैनेजमेंट को बताते हैं, हायर मैनेजमेंट को? बहुत तरीके से। अच्छा। दिस इज अ होल गेम कि आपने बैलेंस कैसे क्रिएट करना ठीक है। है। तो मैं मैनेजमेंट को बहुत डिफरेंट तरह से चीजें बताती थी कि मसला भी हल हो जाता था। मैनेजमेंट के डिसीजन में बहुत डिफरेंट तरह से आके नीचे कम्युनिकेट करती थी, बड़े प्यार मोहब्बत से। जबरदस्त। जहाँ से अफाम होना होता था, मेरी टीम को होता था इसको बस गुस्सा ना दिलाना, ठीक है, जिसको गुस्सा आएगा तो शी इज हिटलर, प्यार प्यार से सब कर दो इसको। ओके ओके। When I left that company, within 15 days, 10 of my people resigned. And one of my upper management person called me and they said कि we didn't expect from you. No. उनको लगा कि मैंने उनके हाँ कि मैंने उनके बच्चे तोड़ के मैं उनको कहीं ले आई। हाँ, तो उन्होंने मुझे एंड आई वाज लाइक कि सर 15 दिन में तो मुझे अपना टाइम नहीं मिल रहा, हुआ क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि ये एंड द पायोनियर्स जो शुरू से काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो छोड़ के चलेंगे, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ये करेंगी बिकॉज यू आर आवर पार्टनर, तो मतलब हाउ कम आपने किया। मैंने कहा ओके, मतलब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। मैंने उन सबको बारी बारी यू आर कॉल मिलाई। रिस्पॉन्सिबल, आप हाँ। सीईओ किस चीज़ के हो? मैंने उन सबको कॉल मिलाई और मैंने उनकी बहुत बेइज्जती की। अच्छा। मैंने कहा मतलब तुम लोग को यही टाइम मिला था छोड़ने के लिए? कुछ टाइम तो गुजर जाने देते मेरे जाते हुए, मतलब छोड़ा क्यों है? तो उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बताया। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे जब तक आप थी ना, द कंपनी वाज अ कंपनी, ठीक है, हमें मजा आता था, ठीक है, हम काम भी करते थे, हम फन भी करते थे, ठीक है, हमें ये नहीं पता था जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना वो कितने टॉक्सिक हैं। जब आप गई हैं ना, हमें एक दिन में वो रियलाइजेशन आई है फ्लोर पे, जब हमारे ऊपर लोग आके चीखे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है, एंड हाउ कम यू डिड दिस, हाउ कम यू डिड दैट, ठीक है, तो वी रियलाइज्ड कि भैंस जो वो बंदी 24 घंटे लगी रहती थी वो कितना कुछ सफर करती थी, वो हमारी भी सुनती थी, वो ऊपर से भी सुनती थी, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि नाउ यू सी दैट कि उन्होंने अपनी गलती नहीं देखी, उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि व्हाई वी रिजाइन। उनके जहन में ये आया कि वी वर योर किड्स, आपने हमें हायर किया, हमारी अटैचमेंट, हमारी मोहब्बत आपसे ज्यादा थी, तो मैं चली गई, ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी साथ ले आई। दिस इज द नेगेटिविटी लेवल, राइट? सो आई जस्ट कोटेड दिस एग्जांपल टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि एचआर कैसे वर्कआउट करता है। एचआर इज योर सोल ऑफ द कंपनी, राइट? आप उसको एम्पावर भी करेंगे, आप हर चीज करेंगे, लेकिन जो एचआर ने आपका पॉजिटिव इमेज आपके एम्प्लॉइज पे बनाया हुआ है ना, मेंटेन दैट। जो एचआर काम करना जानते हैं, जो कि नहीं करना चाहते ना, वो जो आते हैं सिर्फ फॉर अ फैशन शूट एंड फॉर द लिबरल और जस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट, गॉसिप पार्टीज एंड आज ये कर लिया वो कर लिया एंड दैट्स इट, ठीक है, उन एचआर्स को तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। बट एक्चुअली दोज एचआर्स हु वांना वर्क, हु वांना मेक अ क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है, उनको ना एम्पावर करें, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक कि हमारी कितनी परसेंटेज जो है इस कैटेगरी में फॉल करती है? हार्डली 7 to 8%। जो लोग काम करना भी चाहते हैं और जिनको काम करने दिया भी जाता है। ऑन द अदर साइड वो लोग होती है जिनको खुद भी नहीं पता एचआर क्या है, उन्होंने हायर भी कर लिया कि एचआर क्या है, जस्ट फॉर द सेक कि यार क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट करते जाओ। जो काम करना जानते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता, करने नहीं दिया जाता, तो क्या करें? वो लीव कर दें उस कंपनी से? आई गेस यस, क्योंकि फ्रेश को तो मैं ऑब्वियसली ये मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली खुद भी कुछ नहीं आता, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। बट दोज पर्सन जिनका 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल जॉब, बट दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ एज वेल, ठीक है, कि आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। क्योंकि देखें जरीश, अगर मैं अभी जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ ना, ठीक है, मैं आज वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करूंगी ना, तो वो लोग ये कहेंगे कि यार हम इसको लाखों पे करें, हम क्यों पे करें व्हेन शी इज नॉट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, राइट? तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जस्टिफाई भी करना है, तो मुझे इनिशिएटिव्स भी लेना है। तो हर वो पर्सन जो 5 years प्लस एक्सपीरियंस रख रहा है, अगर उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा ना, उसको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है कि नहीं लोग, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें हायर किया है, ठीक है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट, लीव दैट जॉब। क्योंकि आप थोड़े अरसे में ना, ठीक है, आप खुद उस जगह का हिस्सा बन जाओगे, आप काम करना भूल जाओगे, आप काम कर ही नहीं सकोगे कभी। तो लीव दैट स्पेस और वहां जाओ जहां पे आपको वैल्यू मिले, जहां पे आपके एक्सपीरियंस को वैल्यू मिले। अच्छा, जो सैलरी निगोशिएशन की बात होती है तो उसमें भी अगेन कहा जाता है कि जो एचआर्स हैं वो कंपनी की साइड लेते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को कैसे करनी चाहिए? एम्प्लॉयज़ को सैलरी निगोशिएट कैसे करना चाहिए? सो एक्चुअली इट मैटर इस तरह से करता है कि हम ना, अगर तो आपकी कंपनी में KPIs बने हुए हैं, ठीक है, जरीश एंड सोफिया दो सेम टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, KPIs अगर तो बने हुए हैं तो सैलरी इंक्रीमेंट नेगोशिएशन आपकी इजीली हो सकती है, ठीक है। बट व्हेन देयर आर नो KPIs, तो वहां पे HR हमेशा
जो मैनेजर्स या जो फाउंडर कह रहा होगा ना वो उसी पे जाएंगे और वो आपको कन्विंस कर लेंगे. नाउ दैट इज अनदर स्टोरी कि वो आपको उस सिचुएशन में कैसे कन्विंस करता है. बट अगर आपके KPIs बने होंगे ना, लाइक आपका KPI कह रहा है कि आपको 50K रेज मिलना चाहिए, सोबिया का KPIs परफॉर्मेंस कह रही है कि नहीं यार इसने बिटवीन 25 to 30K का काम किया है तो इसको इतना रेज मिलना चाहिए. KPIs बने होंगे और आपका मैनेजर जो है लाइक या कंपनी का फाउंडर वो ये कह रहा है कि नहीं मैंने जरिश को 30 देना है और सोबिया को 10 देना है, तो KPIs के बेस पे ना फिर हम निगोशिएट कर सकते हैं फाउंडर के साथ कि नहीं हमने KPIs खुद बनाए थे, ठीक है, टू मेजर द परफॉर्मेंस. अब अगर उनकी परफॉर्मेंस इस क्राइटेरिया पे मैच करिए वी हैव टू गिव देम, और फिर वो हम देते हैं बिकॉज वी आर बाउंड अल्टीमेटली बाय बुक्स, और वो बुक्स बाय बुक्स हमारी मैनेजमेंट की तरफ से ही आती हैं, तो वो फिर ये चीजें मैटर करी होती हैं वहाँ पे. सो इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर. तो मैं सोबिया मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने जल्दी में उसका आंसर करना है. मेक इट रैपिड एंड फुल ऑफ फायर. ओके. ऐसे जी मुझे बताएं कि लिंक्डइन पे व्हाट अ बिजी डे लिखने के बाद लाइफ में कितनी बार आप नैप ले लेती हैं? एक दफा. किसी कैंडिडेट का सबसे वियर्ड एक्सक्यूज? मैं सो रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं दे सकता. अच्छा ये कोई मेरे जैसा होगा. पोस्ट वायरल हो जाए तो ज्यादा खुशी होती है या जब क्लाइंट एक्चुअली पे कर दे? क्लाइंट एक्चुअली पे कर दे. इंटरव्यू में सबसे बिगेस्ट रेड फ्लैग? प्रेजेंटेबल नहीं आप. और लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मैटर नहीं करती. लोग सोचते हैं ये चीज मैटर नहीं करती, कि मतलब कंफर्ट जोन है ना, कपड़े क्यों मैटर करेंगे, लेकिन नहीं, इट मैटर्स द मोस्ट. HR होने का सबसे बड़ा पावर या गॉसिप एक्सेस? पावर. HR का बिगेस्ट सीक्रेट जो लोगों को नहीं पता? HR इज अ गुड मैनिपुलेटर. यस मैं क्या से पता है ये लोगों को मैनिपुलेट करके आप लोग सैलरी उनको कम ले आते हैं. नॉट एग्जैक्टली. उनको मोस्टली लोगों को ये लगता है कि यार HR खैर है, मतलब ये अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा ठीक है, है. या CEO ने कह दिया होगा तो मैनेजर ने कह दिया होगा तो ये कर रहा है, बट इन एक्चुअल एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ HR. अच्छा किसी एम्प्लॉय को देख के कभी सोचा कि इसको मैंने क्यों हायर किया था? 1000 टाइम. अच्छा लिंक्डइन अगर एक इंसान होता तो आप उसे क्या नाम देती? नाम. आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम्स. आई वुड से पेंगुइन. पेंगुइन. ओके सो क्यूट. फिर हमेशा उसको यूज करने का मेरा दिल चाहता, प्रेशर नहीं होता मेरे ओह, ऊपर. हाँ. जबरदस्त, फिर मैं हर थोड़ी देर में वो खोल के चेक करती कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन माय पेंगुइन. ठीक है ठीक है. अच्छा अगर आप अपनी लाइफ का लिंक्डइन पे पोस्ट लिखें तो आपकी हेडलाइन क्या होगी? लाइफ इज नॉट इजी. लाइफ इज नॉट इजी. लाइफ इज नॉट इजी. चलो जी थैंक यू सो मच. इट वाज रियली क्वालिटेटिव रैपिड फायर. थैंक यू सो मच. थैंक यू जरीश. सो इट्स द टाइम फॉर आवर कॉफी ब्रेक चैलेंज. तो मैं सोबिया हम आपको इसमें देंगे एक छोटा सा चैलेंज जो कि आपने करना होगा. अगर आप हार जाती हैं तो आपको मिल रही होगी एक खूबसूरत सी पेनल्टी, और अगर आप जीत जाती हैं तो फिर आप मुझे कोई पेनल्टी दे सकती हैं. तो क्या आप हारने के लिए रेडी हैं? मैं जीतने के लिए तैयार. ओह लेट्स सी कि मिस पेंगुइन आज जीतती हैं या हारती हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके जी तो हमारा टाइम आ गया है कि हम अपने चैलेंज को स्टार्ट करते हैं. तो मैं सोबिया आपका और मेरा कंबाइंड चैलेंज ये है कि हमने इस बलून को हवा में उछालना है Okay. और इन कप्स को कलेक्ट करना है एक हाथ के साथ. एक हाथ के साथ. यस. और कैच भी करना है बलून को एक हाथ के साथ. नहीं कैच अब कैच करने Okay. के लिए कैच करने के लिए इनको हम दे देते हैं थोड़ी सी ये क्या बोलते आपका बहुत शुक्रिया. हैं. तो आपने इनको इसको कैच करना है और उसको नीचे नहीं गिरने देना. जो नीचे Okay. गिरा देगा वो आउट हो जाएगा. ओके Okay. सो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं स्टार्ट करते हैं. ये क्या था वैसे? What was that? Nice. ये तो मेरी टर्न नहीं आएगी. It was not like that actually. So yes, I am the winner. So चूंकि HR इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहती हैं तो इन्होंने चीटिंग के थ्रू गेम का रूल चेंज करके खुद ही जीत गई है. तो अब मिस सोबिया को चीटिंग करने पे मिली होगी एक पेनल्टी. उसके बाद में मुझे देना था. Oh sorry. अच्छा एक एक टर्न करनी थी. Yes. Oh I am so One was sorry. your turn and one was my turn. Oh I am so Okay. sorry. So- ये आपने नहीं बताया था. ये आपने नहीं बताया था. मैंने दिखाया था. ये आपने नहीं, लेकिन आपने दिखाया नहीं था. बताया था. मैंने दिखाया था. नहीं ये आपने बताया नहीं था, लेकिन आपने कहा था नीचे नहीं गिरने देना. मैंने HR की तरह इनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी और इनको एक वीडियो भी दिखा दी थी, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद चीटिंग की है तो इनको मिलती है Oh shit. पेनल्टी. तो मिस सोबिया आपकी पेनल्टी ये है कि आपने
आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, जैसे कि एंकर्स देती हैं, और बताना है Okay. कि मैं हार गई हूँ। मैंने चीटिंग की है गाइस। नहीं, चीटिंग नहीं की, चीटिंग ना 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 सीईओ ने मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। मैंने अपना रूल बनाया कि मैंने बलून नीचे नहीं गिरने देना। माय रूल्स, माय हाँ। गेम, माय रूल्स, माय गेम, माय रूल्स। माय पॉडकास्ट, सोबियाज रूल्स। ओके, ओके जी, चलो स्टार्ट करेंगे। तो मजा दे रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि हम एक गेम खेल रहे थे, जरिश एंड सोबिया एक गेम खेल रहे थे। Yes. और इस गेम में सोबिया जीत गई। ये गलत है। ओके जी, थैंक यू सो मच सोबिया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। थैंक यू। सो इट्स द टाइम फॉर आवर लास्ट सिप मोमेंट्स। तो मिस सोबिया, हायर और फायर, इसमें से आपने चूज करना है, ठीक है? हाई कॉन्फिडेंस बट एवरेज स्किल्स वर्सेस लो कॉन्फिडेंस बट स्ट्रॉन्ग स्किल्स। हाई स्किल्स एंड लो कॉन्फिडेंस। परफेक्ट सीवी बट रोबोटिक पर्सनैलिटी वर्सेस मैसी सीवी बट ग्रेट कम्युनिकेशन। ग्रेट कम्युनिकेशन। अगर सीवी मैसी होगी तो It's okay because if you are a great communicator, everything can be done correctly. over prepared scripted answers versus honest but slightly unpolished answers. Honest and unpolished answer. Degree from top university, no practical experience versus no big degree but strong hands-on experience. No recognized degree, but a practical hands-on experience. Always meets deadline but not a team player versus great team player but misses deadlines. First one, deadlines, no negotiation. Silent performer versus very vocal but average performance. Silent performer. Follows instructions perfectly versus question everything but brings new ideas. Question everything, bring new ideas. Loyal employee but slow growth versus fast learner but job hopper. I guess it depends. It depends on positions. Thank you. So thank you once again. So this is it for today's episode. I hope कि आपको हमारी ये कॉफी टॉक पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।